morning class. Today we'll start with class 8 history chapter 5 when people rebel 1857 and after. So class, this is our second lecture. In first lecture we have discussed how the नवाब्स लूज देयर पावर. सो लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि नवाब्स के जो पावर थे वो किस तरह से कम हो गए, और हमने उस टॉपिक में देखा था कि किस तरह से जो अवध था वो लास्ट टेरिटरी थी और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उनको कैप्चर कर लिया, एंड हाउ द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड सब्सिडियरी अलायंस, और सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू किस तरह से जो किंग्स और नवाब्स थे उनकी टेरिटरी चली गई. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पीजेंट्स एंड द सिपॉय. So class, in this topic we are going to study how zamindars and peasants faced troubles in paying the revenue, and the taxes collected by the zamindars were very high and peasants were unable to pay the revenue. And after that, how the sepoy movement started against the British government. For example, in your book there is an example. In 1824, the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company. They refused to follow the order through, though they agreed to go by land route. They were severely punished, and since issues did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas requirement. So class, this is an example when the sepoys believe that if a sepoy travels through sea route to other country, then his religion and his caste will be changed. So ये एक ऐसी अफवाह थी सिपाही में, जो कि मानते थे कि अगर हम समुद्र के उस पार जाते हैं तो हमारी जो धर्म है और हमारी जो कास्ट है, हमारी जो जात है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. उसके बाद जो भी कंपनी आर्मी में, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में जो भी सिपाही थे इंडियंस के, वो नहीं चाहते थे कि वो सी रूट के थ्रू किसी अलग कंट्री में जाए टू फाइट इन फेवर ऑफ द कंपनी. लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि बाद में जैसे ही इंडियन सिपाही ने इनको मना करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दिया इन सिपाहीज को. उसके बाद एक नया रूल निकला कि जो भी सिपाही ब्रिटिश कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है, उसको जो है वो उस चीज़ पे एग्रीमेंट करनी होगी कि जब भी कंपनी को ज़रूरत होगी तो वो उन लोगों को ओवरसीज, मतलब समुद्र के रास्ते अलग देश में जाकर के लड़ाई करनी होगी इन फेवर ऑफ द कंपनी. सो इसी तरह से जो है पीजेंट्स का, जमींदार्स का और सिपाहीज का जो है रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ यहाँ पे. सो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द पीजेंट्स एंड द सिपाही. So class, here are 3 points regarding the peasants and the sepoys. So let's see. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and rigid methods of revenue collections. So basically हम कह सकते हैं कि विलेज एरिया में, कंट्री साइड में जो पीजेंट्स और जमींदार थे, उनको जो है बहुत ही रिजिड मेथड, एक हाई टैक्सेस जो है वो उनको पे करनी थी, क्योंकि उनकी जो टैक्सेशन का जो मेथड था वो फिक्स्ड था, मीन्स रिजिड था. वो उसमें जरा सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज होता था कि इन सर्टेन ईयर्स, फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं किसी साल अगर बारिश अच्छे से नहीं हुई थी, मीन्स जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है वो कम होता था, लेकिन उनको जो टैक्सेस उन पे फिक्स थे उनको पेमेंट करना पड़ता था. यहाँ पे हम कह सकते हैं पीजेंट्स और जमींदार को जो है हाई टैक्स पे करनी पड़ती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उनके लिए. द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस. जो सिपाही है, अगर उनकी बात करें तो वो कंपनी के साथ खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका जो पे अलाउंसेस था वो बहुत ही कम था, और जो कंडीशंस थे ऑफ सर्विस का ये भी बहुत ज्यादा कम था. क्योंकि जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट जो कंडीशन ऑफ सर्विस था वो इसलिए था बिकॉज इंडियन सिपाहीज डोंट वांटेड टू गो ओवरसीज टू फाइट फॉर द कंपनी. सो न्यू रूल्स violated their religious sensibilities
एंड बिलीव्स। सो हम कह सकते हैं जो न्यू रूल इम्प्लीमेंट हुआ बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके वजह से जो भी बिलीव्स थे एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द people were violated and as well as the sepoys. So sepoys also reacted to what was happening in the countryside. So ये सारी चीजें देखने के बाद जो सिपॉइज थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्शन लेना शुरू कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. So class, our next topic is response to reforms. So class, in this topic, we are going to study how the British law affected the lifestyle of the Indian people. For example, British law was to implement such some laws to stop practice of sati and encourage the remarriage of widows. सो हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉ बनाए इंडिया में जो कि इंडियंस के फेवर में था, बट बहुत सारे लॉ ऐसे थे जो कि इंडियंस के सेंसिबिलिटी या फिर रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा गलत था. सो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो लॉ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंडिया के लिए. तो फर्स्ट वन वाज द लॉ वाज पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज द रीमैरेज ऑफ विडोज, एंड सेकेंड वाज इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रॉम्प्टेड. सो हम कह सकते हैं इसके बाद जो है इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडियंस को दी जाने लगी. लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही कंपनी ने इन द ईयर 1830 उन्होंने एक दूसरा लॉ पास किया जिसके तहत जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो इंडिया में फ्रीली वर्क कर सकते थे. और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका मेन वर्क यही था कि वो जो है जो भी हिंदूज थे या फिर मुस्लिम जो भी कम्युनिटीज थे उनको क्या करें, उनको कन्वर्ट करे इनटू द क्रिश्चियनिटी. अब क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट करने के बाद उनको बेनिफिट ये मिलता था कि जो लैंड होल्डिंग्स थे उस पर्टिकुलर एरिया की उसमें से कुछ शेयर उनको मिलता था. सो बेसिकली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको संरक्षण मिला हुआ था किसका, ब्रिटिशर्स का. और ब्रिटिशर्स हैड अलाउड देम टू मूव फ्रीली एंड कन्वर्ट अदर कम्युनिटीज इनटू द क्रिश्चियन कम्युनिटी. सो इसी तरह से बहुत सारे रूल्स हैं जो कि यहाँ पे किए गए थे. इसके बाद जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और जैसे कि सोशल प्रैक्टिसेस जो है इन सब को लेकर के. लेकिन बहुत सारे इसके खिलाफ जो है बहुत सारे मूवमेंट्स चले that we will study in chapter 7. So let's see some of the major points regarding this topic. So class, here are some points regarding response to reforms. So the British believed that Indian society had to be reformed. So ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो इंडियन सोसाइटी थी उसको थोड़ा सा चेंज करना है. तो चेंज किस तरह से किए, उन्होंने कुछ रूल्स लॉ यहाँ पे लगा दिए. For example, law were passed to stop practice of sati and encourage the remarriage of widow. उन्होंने पहला रूल लगाया कि जो भी सती प्रथा थी, उसके बाद विडो रीमैरिज थी, इन सबको एनकरेज करना चाहिए. उसके बाद इन द ईयर 1850 ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी इजियर. उन्होंने एक और लॉ पास किया जिससे कि जो लोग क्रिश्चियन बनना चाहते थे वो ताकि वो उसमें इजीली क्रिश्चियन बन जाए, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो. उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रॉम्प्टेड. इसके बाद जो है जो इंग्लिश एजुकेशन है इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया में लागू किया जाने लगा. सो दिस आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स. So class, our next topic is through the eyes of the people. So class, it's your responsibility to read this paragraph given in your book, page number 53 and 54. So I will move to our next topic. A mutiny become a popular rebellion. So class, all of you know that revolt of 1857 was the biggest revolt among the sepoys or a military. So there were so many causes or there were so many processes through which the sepoys of India revolted against the British government or the British army.
So let's see what was happen in that particular period of time, and what led to the popular rebellion.